नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पुनः हम बर्डिंग के लिए आए हैं। पीछे आप एक ब्लैक फ्रैंकोलिन की कॉल आई होप सुन सकते होंगे। बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा है। नीचे एक ब्लैक फ्रैंकोलिन की कॉल सुन रहे हैं आप। नीचे एक रूफस सिबिया बहुत देर से कॉल कर रही है। और कल 15 अगस्त था, आज 16 अगस्त है, तो कल सावन का महीना ऑफिशियली ख़त्म होके आज जिसको हम हिंदी में भाद्रपद या फिर गढ़वाल में भादों का मौसम कहते हैं वो लग गया है। और भादों का मौसम कहते हैं कि सबसे बढ़िया मौसम होता था पहाड़ों में सफ़र करने का, क्योंकि भादों में बारिश तो होती है लेकिन मौसम खुला भी रहता है, तो बढ़िया धूप छाँव बनती है, बादल बनते हैं। और आज मौसम आप देख रहे होंगे कुछ वैसा ही हो रखा है। नीला आसमान बहुत दिनों बाद दिखा है आज, तो धूप भी है, छाँव भी है, हरियाली भी है। और आज हमको बर्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने तो पहाड़ों में मध्य हिमालय में समर्स में एक विज़िटर आता है जो ब्रीड करने के लिए आता है, और बहुत ही सुंदर चिड़िया होती है वो। तो वो समर्स में आए, उन्होंने ब्रीडिंग करनी शुरू करी, उन्होंने बच्चे दिए। और आज इस सत्र में हमने पहली बार इस बहुत ही बेहद खूबसूरत चिड़िया का पूरा एक फ्लॉक देखा। कम से कम 25 से 30 इंडिविजुअल थे। तो जिस सुंदर पंछी की हम बात कर रहे हैं, जिस सुंदर पंछी को आज हमने एक्सपीरियंस किया, उस पंछी का नाम है मिनिवेट। 25 से 30 इंडिविजुअल थे और मोस्टली इमेच्योर थे। अभी हम एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि वो स्कारलेट मिनिवेट थे या लॉन्ग टेल थे, बट मोस्टली यहाँ पे लॉन्ग टेल ज़्यादा दिखते हैं। स्कारलेट थोड़ी सी गर्म इलाकों में दिखते हैं, तो वी थिंक कि लॉन्ग टेल होंगे, बट हम एग्जैक्टली श्योर नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक मिनिवेट का मेल है, इसी सीज़न का मेल है, इमैच्योर एडल्ट है, पूरी तरीके से एडल्ट नहीं हुआ है, और ये प्रीनिंग करने पर लगा हुआ है। लाइट थोड़ी सी हार्श है, तो दिस इज़ अ मेल एंड इट कुड बी अ लॉन्ग टेल्ड मिनिवेट और स्कारलेट। ये आईडी करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। ये हमारी पहली सेटिंग थी सत्र की, एंड उनकी कॉल से जहाँ हम शूट कर रहे थे पूरा का पूरा एरिया जो है गुंजायमान हो रहा था। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने कलजौट को देखा। कलजौट को अगर आप जानते हैं, कलजौट को हम, अगर आपने मेरी रील देखी है तो कलजौट को हम हिमालय की अलार्म क्लॉक भी बोलते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले कॉल करने वाली चिड़िया का नाम है कलजौट। कलजौट का ही नाम इंग्लिश में है ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश। तो आज हमने एक अगेन एक इमैच्योर देखा ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश का, जिसकी की पूंछ अभी आई नहीं थी। और धन सिंह जी ये भी कह रहे थे कि इस सत्र में शायद या फिर उस वाले पंछी की कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसकी पूंछ आनी मुश्किल है। क्या कह रहे थे बिष्ट जी आप? और मैं यही बोला था कि जो ये ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश हमने देखा है ना, काफ़ी बड़ा इमेच्योर है। अगर इसकी पूंछ अगर आनी होती तो बहुत जल्दी आ जाती, लेकिन इसकी तो पूंछ अभी तक आई नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब कुछ गड़बड़ी के कारण कुछ या उसके हार्मोन से जो भी हो उसके कारण जो है इसकी पूंछ असंभव है आएगी, तो थोड़ा छोटी रहेगी, बड़ी नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि किसी गड़बड़ी के कारण उसकी पूंछ आना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया हो। उस पर कलर अब तक पूरे आए नहीं है, बट उसका साइज़ ऑलमोस्ट फुल साइज़ का हो गया हो।
सो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल बिकॉज हमने पहले भी बिना पूंछ वाले फुल्ली ग्रोन ब्लू विस्लिंग थ्रश देखे। आपको याद होगा मैंने एक रील में एक चिड़िया से आपको इंट्रोड्यूस कराया था जिसकी काली दाढ़ी होती है। तो उस चिड़िया का नाम इंग्लिश में अगर आपको याद होगा तो ब्लैक चिन्ड बैबलर है। ब्लैक चिन्ड बैबलर काफ़ी शर्मीली होती है। यहीं पे इसी पेड़ पे ऊपर कहीं आप एक ब्लैक फ्रैंकोलिन की कॉल सुन पा रहे होंगे। वो लगातार कॉल करने पे लगा हुआ बहुत देर से, ये वाली कॉल। तो ब्लैक चिन्ड बैबलर काफ़ी शर्मीली होती है, लेकिन आज जो हमने ब्लैक चिन्ड बैबलर देखी अगेन वो इसी साल का था, इसी सत्र का था, इमैच्योर था। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो हमको देख के बहुत ज़्यादा डरा भी नहीं। तो एक छोटी सी क्लिप बना पाया मैं उसकी। तो दोस्तों सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले हैं और थोड़ा सा आगे आने के बाद हम बहुत ज़्यादा शूट तो कर नहीं पाए, लेकिन हमने एक्टिविटी काफ़ी सारी देखी। अभी आपने ऊपर एक कॉल सुनी होगी, तो वो कॉल एक ग्रे हेडेड वुडपेकर की थी। इसके पहले हमने ब्लैक हेडेड जेस को देखा एंड पीछे जो यहाँ पर गधेरा है, इस गधेरे में आप ग्रे हेडेड वॉर्बलर की कॉल आ रही है। पीछे एक ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर की कॉल भी आ रही है। इसके पहले हमने एक एशी ब्रोंगो को भी देखा जो रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई होते हैं। उसके अगेन हमने बिना पूंछ वाले बच्चे भी देखे। अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों को हम देख तो पाए बट हम शूट नहीं कर पाए। सामने तार पे एक स्पॉटेड डव और इसके पहले हमने एक ओरिएंटल टर्टल डव भी देखा था। तो एक्टिविटी काफ़ी सारी है। मोस्टली हमको आजकल बच्चे ही दिख रहे हैं बट शूट हम पूरा नहीं कर पाए। एंड आई थिंक इस वीडियो को अब हमें यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है बट जैसी एक्टिविटी होती है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना मैंने देखा है मैं उतना ही आपसे शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा अलग से मैं ऐड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी ज़्यादा पंछियाँ होंगी। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करिए। इट रियली हेल्प्स मी एंड see you later.